हेलो गाइस, वेलकम टू समाधान स्टडी चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं सिलेबस एमपी जेल प्रहरी पाठ्यक्रम 2020। अगर आप सभी साथी जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो, एमपी जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे लेक्चर लगाए जा रहे हैं। ओके, और आपको संपूर्ण सिलेबस समझाया जाएगा। अभी आप अगर तैयारी कर रहे हो तो कृपया करके इस चैनल को फॉलो कीजिए। और हाँ, हम आपके सामने किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट हो या गवर्नमेंट जॉब संबंधित किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन हो, सबसे पहले अपडेट करवाते हैं। तो इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए या किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले फॉलो कीजिए आप समाधान स्टडी चैनल को। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते आज का लेक्चर। बता दूं आपको मैं, हम आपके सामने लेके आए हैं एमपी जेल प्रहरी का पाठ्यक्रम 2020 का एग्ज़ाम डेट, जो कि आपको मालूम है 3 से 10 नवंबर तक आपकी एग्ज़ाम होगी। और इसका जो पेपर रहने वाला है वह होगा टोटल 100 नंबर्स का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। और ये जो परीक्षा है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कौन सा है? लिखित रिटन एग्ज़ाम होगा पहले पार्ट में, और सेकेंड में आपका होगा शारीरिक परीक्षा। यहाँ पे आपको मैं यह भी बताऊंगा कि आपको कितने नंबर क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ेगा। पिछले साल जो कट ऑफ गई थी वह क्या रही थी। बने रहिए आप लोग अंतिम तक। वीडियो में एक एक जानकारी हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो ये आपके सामने सिलेबस है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ध्यान से देखिए आप लोग और इस सिलेबस को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको उसका बेसिक जानना जरूरी होता है। उसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, उस पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ता है। अगर आपने पाठ्यक्रम पूरी तरह समझ लिया तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए, तो पहला पार्ट आपका लिखित परीक्षा है और सेकंड आपका शारीरिक परीक्षा है। तो पहले जान लेते हैं हम लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है वह क्या रहने वाला है। चलिए, ये आपके सामने लिखित परीक्षा का सिलेबस है, जो कि कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? 5 पार्टों में। कितने? 5 पार्टों में। पहला पार्ट कौन सा रहने वाला है? सामान्य हिंदी। सेकंड सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। सामान्य अंग्रेजी रहने वाली है। सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान। इस प्रकार टोटल 5 पार्ट, टोटल 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है लिखित परीक्षा को। और ये जो पूरा पार्ट होगा वह 100 नंबर का होगा, जिसमें 20-20 क्वेश्चन आपके सामने सभी पार्ट के रखे जाएंगे। तो इन सभी की स्टडी आपको करवाई जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, बस फॉलो कीजिए चैनल को। एक एक लेक्चर आपके लिए लेके आया जाएगा। और बता दूं आपको मैं, सेकेंड पार्ट भी जान लेना बहुत आवश्यक होगा आपके लिए, ताकि आप लिखित परीक्षा के साथ साथ आप शारीरिक परीक्षा की तैयारी भी चालू रखें। चलिए, ये रहा आपका शारीरिक परीक्षा। एक एक बात यहाँ पे बताऊंगा आपको मैं। शारीरिक परीक्षा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों में, कितने? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फिजिकल टेस्ट को। इसमें पहला पार्ट क्या है? तो पहला पार्ट दौड़ है, रनिंग रखा है इन्होंने, 800 मीटर रनिंग। तो यहाँ पे मेल को यानी पुरुष को कितना टाइम दिया गया है और महिला को कितना टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट को दिया गया है 2 मिनट 50 सेकंड में आपको 800 मीटर दौड़ पूरी करना है मेल को। और फीमेल को, पुरुष को कितना, आई मीन फीमेल को यानी महिला को कितना दिया गया है? तो यह 4 मिनट दिया गया है। आपको ध्यान में रखना है, पुरुष को 2 मिनट 50 सेकेंड और महिला को 4 मिनट। और उसके बाद सेकेंड पार्ट आपका है गोला फेंक। गोला फेंक में क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है यह भी बता दूं आपको मैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे गोला फेंक के लिए आपको रखा गया है मेल के लिए 20 फीट और फीमेल के लिए 16 फीट, यानी मेल को 20 फीट फेंकना पड़ेगा गोला। और इसका वजन भी डिवाइड किया गया है मेल फीमेल के लिए अलग अलग। 7.26 kg का गोला रहेगा आपका मेल के लिए, पुरुष के लिए। और इन्हें 20 फीट तक फेंकना है। बात करते हैं फीमेल की, तो उनका 16 फीट
का जो है डिस्टेंस रखा है 16 फीट तक फेंकना पड़ेगा गोला। तो आप प्रिपेयर कीजिए और 4 केजी का होगा महिला के लिए जो गोले का वजन होगा। तो आप इन सब के भी प्रिपेयर चालू रखिए ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, तो आप यह एग्ज़ाम यानी शारीरिक फिजिकल टेस्ट भी साथ में क्वालिफाई करें। चलिए बता दूं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें आपके लिए क्या रहने वाली हैं। ये जो 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं नोट में, ये आप नोट कर लीजिएगा। नोट, पहली बात है कि दौड़ नहीं निकाला तो गोला फेंकने नहीं दिया जाएगा। आपको रनिंग निकालना ज़रूरी है, तभी आपको आगे गोला फेंकने दिया जाएगा। और जैसे ही आप लोग गोला फेंक लेते हो आपकी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगी। सेकेंड बात इम्पॉर्टेंट वाली, दोनों पेपर में यात्रा किराया दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यात्रा भत्ता अवश्य मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए, अब यह था हमने पूरा पाठ्यक्रम किस प्रकार रहने वाला है यह देखा। चलिए अब इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग, डिटेल में कि आपके जो पार्ट डिवाइड किया है उनमें क्या क्या आने वाला है। चलिए पहला पार्ट आपका क्या था, लिखित परीक्षा का सामान्य हिंदी आपका फर्स्ट पार्ट था, जिसमें डिवाइड किया है क्या क्या आने वाला है। चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ कि क्या क्या आने वाला है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आसानी जाए। चलिए पहले अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, फिर विलोमार्थी शब्द, फिर समानार्थी व पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें और लोकोक्तियों के अर्थ के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा संधि विच्छेद, क्रिया से भावात्मक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ, क्या पूछा जाएगा। चलिए इसको जूम ज़्यादा हो गया है, हाँ ये आ गया आपका, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शब्द रूप, शब्दों के स्त्रीलिंग बनाना पूछा जाएगा आपको। यहाँ पे बहुवचन पूछा जाएगा, किसी वाक्य को अन्य के लिंग में परिवर्तन करना पूछा जाएगा, मुहावरा व उनका अर्थ पूछा जाएगा। तो यह था हिंदी का सिलेबस। अब देखते हैं सेकंड भाग में आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट है। चलिए सेकंड भाग को समझेंगे, सेकंड भाग में आपका क्या क्या आने वाला है। तो प्यारे साथियों दूसरा भाग कहता है, ये आपका दूसरा भाग रहने वाला है जनरल नॉलेज का, सामान्य ज्ञान जीके का रहने वाला है सेकंड पार्ट। आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बाकी ये जो है ये पार्ट आपका जीके का है। ओके, जीके में क्या क्या पूछने वाला है वह भी आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। इन्वायरमेंट के बारे में पूछेगा, वातावरण, जूलॉजी जिसे प्राणी विज्ञान कहते हैं, आपको प्रसिद्ध पुस्तकें पूछेगा और उनके लेखक यानी फेमस बुक्स एंड ऑथर्स उनके बारे में पूछेगा, उनके नाम पूछेगा। बॉटनी के बारे में पूछेगा जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बेसिक कंप्यूटर के बारे में पूछेगा, भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर के बारे में पूछेगा, जियोग्राफी भूगोल के बारे में, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, भारतीय संसद के बारे में पूछेगा, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा और मध्य प्रदेश की जानकारी भी पूछी जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश की जानकारी, सामान्य जानकारी, मध्य प्रदेश का विकास, मध्य प्रदेश की संस्कृति कल्चर क्या है, यहाँ पे भारतीय राजनीति के बारे में पूछेगा, अर्थव्यवस्था के बारे में पूछेगा, फिर भौतिक विज्ञान के बारे में पूछेगा, विश्व में आविष्कार पूछेगा, वैज्ञानिक प्रगति विकास, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास के बारे में पूछेगा, बजट और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछेगा। इतना आपका सामान्य ज्ञान का सिलेबस रहने वाला है। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या क्या पूछने वाला है। चलिए बने रहिए आप लोग अंतिम तक, एक एक पार्ट आपके जितने 5 पार्ट है वहाँ हम लोग यहाँ पे क्लियर करवाएंगे। चलिए भाग 3 के बारे में पूछ लेते हैं। भाग 3 आपका रहने वाला है इंग्लिश का, नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका भाग 3 है इंग्लिश का और उसमें क्या क्या पूछने वाला है आपको। तो व्याकरण ग्रामर के बारे में पूछेगा, एरर करेक्शन यानी गलतियों का सुधारना, मुहावरे और वाक्यांश के बारे में पूछेगा, शब्दावली जिसे वोकैबुलरी कहते हैं, टेंस के बारे में पूछेगा, रिक्त स्थान भरने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में क्वेश्चन आएंगे, सामग्री यानी आर्टिकल्स के बारे में, ए एंड के बारे में क्वेश्चन उठाया जाएगा, क्रिया वर्ब के बारे में पूछा जाएगा,
वाक्य व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, जैसे वाक्य को रीअरेंजमेंट यानी सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना, पुनः व्यवस्थित करना। आगे है आपका अनदेखी मार्ग यानी अनसीन पैसेज आपको पूछा जाएगा। विलोम शब्द यानी एंटोनिमस पूछा जाएगा। समानार्थक शब्द सिनोनिमस पूछा जाएगा। विषम क्रिया समझौता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा जाएगा इत्यादि। इस प्रकार का आपका सिलेबस इंग्लिश का रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट आपके सामने है। फोर्थ पार्ट चलिए यहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं, चलिए स्पष्ट आ गया है। चलिए देखते। फोर्थ पार्ट आपका है सामान्य गणित का। सामान्य गणित में क्या क्या टॉपिक्स यहाँ से उठाने वाला है वह भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अंक गणितीय संचालन पूछा जाएगा। संख्याओं के बीच संबंध पूछा जाएगा। अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, ब्याज, छूट, औसत, निर्णय और भी टॉपिक्स हैं, जैसे संपूर्ण संख्याओं की गणना करना, संपूर्ण संख्याओं की गणना करना। समय और काम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंतरिक्ष दृश्य के बारे में पूछा जाएगा। अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, लाभ हानि के क्वेश्चन आएंगे। टेबल्स और रेखांकन का उपयोग, त्रिकोणमिति, ज्यामिति के बारे में पूछा जाएगा। दशमलव और अंश के बारे में, गैर मौखिक श्रृंखला, सामान्य यानी समस्या को सुलझाना पूछा जाएगा। समानताएं और अंतर पूछा जाएगा। समानताएं और अंतर के क्वेश्चन आएंगे। उपमा के बारे में पूछा जाएगा जिन्हें एनालॉजिस कहते हैं। बीजगणितीय क्वेश्चन पूछेंगे, आंकड़े पूछेंगे। मौखिक व चित्र वर्गीकरण पूछा जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स यह आपके 5 पार्ट थे जो कि क्या क्या पूछा जाने वाला है। इन सभी पार्टों के क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर करवाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको हमारे द्वारा बनाया गया सिलेबस और वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू। स्वागत है आपका पुनः समाधान स्टडी चैनल में।